तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो हम लोगों ने सीखा था डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, और कैसे इसको आपस में कनेक्ट करके वर्डप्रेस की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पोस्ट बनाना सीखा था, पेजेस क्या होते हैं, मीडिया क्या होते हैं, कमेंट, अपीयरेंस की जितनी भी उसमें सेटिंग्स थी, सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम क्या होती है, यूआरएल्स क्या होते हैं, सेटिंग के अंदर जो जो ऑप्शन थे वो सब बताया गया था। एक चीज़ मैं आज आपको और बता दूं, याद आ गया है। पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस बस इतना होता है कि पोस्ट में हम अपने आर्टिकल, अपने ब्लॉग्स, इन सारी चीज़ों को लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, जो कि डेट वाइज होते हैं। और पेजेस हमारे स्टैटिक्स होते हैं, हमने उनको एक बार बना दिया, सेट कर दिया, और वो चीज़ बनी रहती है। बाद में आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। पेजेस का मतलब इन सब चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर ब्लॉग की बात करें तो मैं, ये जैसे ब्लॉग का एक पेज बनाया इन्होंने, ब्लॉग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें उनके ब्लॉग पे ले जाता है। ओपन हो रहा है, देखिए इन्होंने अपने ब्लॉग सेक्शन बना रखे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, एसईओ क्या होती है, मतलब इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। आप क्लिक करेंगे तो पूरा पेज इनका जो है ब्लॉग आर्टिकल खुल जाएगा। जहां से इनको इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी होती है वो इसी के थ्रू देते हैं। देखिए आप, है पूरा लिखा है कि कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, क्या होता है, इसके क्या कौन से, क्या फायदे क्या नुकसान, ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की है। तो आज हम इस इन्हीं वेबसाइट का जो है एग्जाम्पल लेके और ऐसे ही कुछ डिजाइन करने की हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा एकदम बेसिक से। तो पेशेंस के साथ आप लोग सीखना शुरू करें। तो चलिए अपनी वेबसाइट हम खोल लेते हैं। तो हम लोगों ने होम सेक्शन जाना था, थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मीडिया वगैरह देखा था, पेजेस देखा, कमेंट देखा, एलिमेंटर एक प्लगइन होता है, हम इसके थ्रू काम करने वाले। जो भी पेजेस के डिजाइन होंगे वो हम इसी के थ्रू करेंगे। थीम्स हमने देखा क्या होता है, थीम में कस्टमाइजेशन होते हैं, अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस में हम मेन्यू भी बना लेते हैं। चलिए, जैसे अभी मेन्यू हमारा बना नहीं है तो हम अपना मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे मेन्यू में क्या रहेगा, यानी हम अपने टॉप ऑफ द बार में क्या दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसका मेन मेन्यू। अगर हम डालना चाहें, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अपने याद के लिए आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने मेन मेन्यू लिख दिया और इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट का ऑप्शन हमने किया ऑन। अब हमारे पास जो जो पेजेस हम लोगों ने बनाए तो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए, ऑल करेंगे। अब हमारे पास है होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड सर्विसेज। अब चूंकि यहाँ पे दो होम बने हैं, मैं बता देता हूँ पर्पस दो क्यों बन गए हैं। पहले सबको सिलेक्ट कर लिया, ऐड टू मेन्यू करते हैं। जो ये होम जो बना हुआ है ये आपका डिफॉल्ट होता है, कस्टम होता है, ऑलरेडी बन गया होता है ये। तो आप इसको सिंपली, आप चाहे तो यहाँ से रहने भी दे सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। और ये एक बन गया है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं, ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है, और इसको हम कर देते हैं डन। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। हम अपनी वेबसाइट पर जाके रिफ्रेश करके देख भी लेंगे। देखिए, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और सर्विसेज, ठीक है ना। अभी हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। ये अभी ऐसा नहीं रहेगा, ये ऑलमोस्ट इस तरीके का बनने वाला है। ये हमारी रेफरेंस वेबसाइट है, इसको देख के हम अपनी वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ आप लोग देखिए और ध्यान से देखिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, प्लगइन्स हो गया, यूजर्स हो गया, टूल्स हो गया, सारी चीजें हमने बता दी थी। अब चलते हैं एक बार हम अपने पेज में।
ऑल पेज पे क्लिक करते हैं। ओके, होम पे एक बार क्लिक करते हैं, एडिट। अब देखिए जो हमने एलिमेंटर प्लगइन डाला था उसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है एडिट विथ एलिमेंटर, बट अभी ये ऑन हमने नहीं किया है। कुछ सेटिंग्स हम पहले कर लेते हैं, डिसेबल। ये हम अपना साइड बार जो है इसमें नहीं दिखाना चाहते हैं, या दिखाना तो डिसेबल हेडर का मतलब होगा सारी चीजें हाइड हो जाएंगी। फुटर मतलब हमारा फुटर हाइड हो जाएगा। बैनर एरिया यानी हमारा बैनर एरिया। जैसे अभी आपको एक बार दिखा दूं, पहले ये वेबसाइट दिख कैसी रही है फिर हम आपसे बात करते हैं। जैसे अभी ये होम पे हैं हम, है ना। हम होम पे डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें आपको दिख रही है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस, और ये कुछ यहाँ पे मैंने जो डमी ब्लॉक्स डाले थे वो पड़े हुए हैं। तो एक बार हम हेडर को ऑन करके सेव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश करते हैं। हेडर इसका हाइड हो चुका है, बट अभी यहाँ कैश इसकी वजह से दिखा नहीं रहा है। बैनर एरिया भी हमने डिसेबल कर दिया है। एक बार हार्ड रिफ्रेश कर दे देखते हैं। इनकॉग्निटो में खोलते हैं, ये देखिए तो आ रहा है अभी। कैशेस उठा रहा है, ये भी कैश उठा रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हम डिसेबल पूरा फुटर भी कर देते हैं, बाद में ज़रूरत होगी तो फिर हम कर लेंगे। डिसेबल हो चुका है क्योंकि हमारा होम वहाँ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, वरना होम यहाँ लिख के आता। जैसे अबाउट अस है, अगर अबाउट अस का पेज हमको एडिट करना हो तो अबाउट अस में जाते हैं, सेम ये सेटिंग करके देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। एडिट करते हैं हम, अभी अबाउट अस है, डिसेबल कैचेस, और यहाँ पे हम एलिमेंट्स में जाते हैं, हेडर को डिसेबल करके देखते हैं और सेव करते हैं, देन हार्ड रिफ्रेश। देखिए हेडर है, गायब हो गया हेडर। हेडर यहाँ पे जो था अबाउट अस कॉन्टैक्ट, ये गायब हो गया। फिर से आपको दिखाते हैं कि हेडर क्या था, अभी देखिएगा, ये देखिए, अभी देखिए आ जाएगा। देखिए आ गया ना। तो कभी कदार कैश उठाता है इसलिए ये नहीं होता है। तो अभी हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करके अब हम चलते हैं होम पेज की डिजाइनिंग पे, क्योंकि हमको होम पेज ही डिजाइन करना है। आ जाते हैं होम पेज पे। सबसे पहले होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद डिसेबल कैश कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और एडिट विद एलिमेंटर पर हम लैंड करने वाले हैं। तो अब हमारे सामने एलिमेंटर का डैशबोर्ड खुलने वाला है। एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर एक पेज बिल्डर होता है, जिससे हम अपने पेज को डिजाइन करते हैं। हम इस तरीके का और इससे बेहतर और किसी भी तरीके का, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग की वेबसाइट हो, ट्रैवल की हो, फाइनेंस, किसी भी तरह की जो कैटेगरी होती है वेबसाइट में, जो भी आपने सुन रखा है, आप उस तरीके की वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हैं। जरूरत है तो बस सीखने की। जब आप सीख लेते हैं तो आप किसी भी तरीके की चीजों को आप अपनी वेबसाइट में डिजाइन कर सकते हैं। इसका प्रो वर्जन है मेरे पास, मैं वो प्रो वर्जन आपको डाल दूंगा इसमें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका समझ लेते हैं। जब हम प्लस बटन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास लेआउट चुनने का ऑप्शन आता है कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। फ्लेक्स बॉक्स हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, कंटेनर आप बोल सकते हैं। ये देखिए आ गया ना बन गया हमारा।
इसके अंदर हम एडिट करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है। इस प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे, ये हमारा कंटेनर होता है। मान लीजिए इस कंटेनर को मैंने लिया और इस कंटेनर में मुझे इमेज डालनी है या कलर डालना है, तो चलिए सिंपली कोई इमेज डालते हैं। चलिए मैंने इमेज डाल दिया। अब इस इमेज को चूज करते हैं और कोई इमेज हम सेट करके डालते हैं। तो हमारे पास अभी मीडिया लाइब्रेरी में कुछ खास इमेज है नहीं, अपने डेस्कटॉप से डाल देते हैं। इसमें कुछ टेम्परेरी हमारी जो डेमो हम मान लीजिए ये डाल देते हैं, ये वाला इमेज मैंने ये वाला इमेज डाल दी। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश। ये हमने पब्लिश कर दिया। एक बार हम होम पे आते हैं, एक बार फिर से अगेन हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया, अच्छा कोई सेटिंग हम मिस कर गए क्या? कोई सेटिंग मिस हो गई है, चलिए उसको ठीक करते हैं। हम अपने डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं, पेजेस में आते हैं, पेजेस में आते हैं, होम पे आएंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ब्लॉक में आते हैं, कुछ नहीं है। सेटिंग में आते हैं, डिसेबल एलिमेंट में, ओ बैनर एरिया भी हमने कर दिया था। ओके, इसको रहने देते हैं, सेव करते हैं, देन अब ट्राई करके देखते हैं। देखो भाई, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, जो कुछ है सब आपके सामने है, ताकि जो गलतियां मैं करूँ तो वो उससे देख के आप सीखें। मैं चाहता तो चीज़ें पहले से सब कॉपी करके कट करके और अच्छे से एडिट करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता था, बट आपको उससे बेहतर नहीं समझ में आता। जब हम सामने प्रैक्टिकल या लाइव कोई चीज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। देखिए आ गया ना, हमने वहाँ पे इसका बैनर एरिया जो था वो हमने इसको डिसेबल कर दिया था। तो एक बार हम सही कर लेते हैं कि हमको बैनर एरिया हमें सिर्फ और सिर्फ डिसेबल करना है, फुटर और हेडर को करना है, बाकी सब एज इट इज रहने वाला है। व्यू करते हैं, देखिए आ गया, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे भी आने लगा ना सेम। तो होम पे आते हैं, एक एक चीज मैं जो करूंगा वो आप लोगों के सामने होगा, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। और गलती आप भी करेंगे तो गलतियों से घबराना नहीं है, हमको अपनी गलतियों से सीखते रहना है, ताकि वो गलती दोबारा हम दोहराए ना। गलती करना अच्छी बात है, बट गलती को बार बार दोहराते रहना ये अच्छी बात नहीं है। तो हमको दोहराना नहीं है, हमको प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देन देखिए हेडर को मैंने ऑफ किया, हमारा हेडर सेक्शन भी आने लगा। चलिए चलिए हम आते हैं एडिट पे। मान लीजिए अब हमको डिजाइन क्या करना था, हमको डिजाइन करना है इनकी तरह वेबसाइट बनानी है। तो अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, पहले हम एलिमेंटर के बारे में समझा दे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन बता देता, देखो ये ग्रिड होता है। अभी हमने इमेज लिया था, अगर हम सिर्फ कंटेनर को उठाएंगे यहाँ पे, तो ये देखो कहीं नहीं ऑप्शन आ रहा है ना, कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ रखे। बट जब हम प्लस के आइकन पे जाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स लेते हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स भी कई तरीके के होते हैं। ये डाउन फ्लेक्स बॉक्स है, इसमें आप ये पूरा ब्लैंक होता है, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया। ये भी ब्लैंक होता है, बस इसका डायरेक्शन राइट होता है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ये 2 कॉलम वाले होते हैं, ये भी 2 कॉलम वाला होता है, बट ये 50-50 ना होकर 30-70 रेशियो में होता है। और ये पूरा 50-50-50
4 टाइम अलॉट होता है। तो इस तरीके के मिलके हमारे पास होते हैं 3 3 6 9 10 11 12, इतने हमारे पास होते हैं, ठीक है ना ऑप्शन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 वाला ले लिया, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 हमारे पास आ गया। अब हमको इसमें डालना है, कलर डालना है। कलर डालना है या मान लीजिए कुछ हमको लिखना है, तो मान लीजिए मुझे कुछ लिखना था, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिख दिया, और ये टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन होता है, हेडिंग के लिए होता है कि हेडिंग क्या है। धीरे धीरे आने वाली क्लासों में ना आप जब यूज टू हो जाएंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल अभी आप सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये हेडिंग हो गया। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारा फ्रंट पेज पे दिखाई देगा। इमेज आपको मैंने अभी बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। तो आप एक उसमें इमेज भी ले सकते हैं, बट इमेज देखिए अक्सर जब भी लें जब हम अपना कॉलम ले चुके हो या कंटेनर ले चुके हो। अभी हमने सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स लिया था, अब सेम यही हेडिंग इधर डालूंगा, बट मैं उससे पहले कंटेनर लेता हूँ। देखिए कंटेनर लिया, अब इस हेडिंग को आप यहाँ पे डाल सकते हो, आराम से इजीली चला गया। और हम यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं साथ में, देखिए बहुत ही आराम से और बहुत ही कायदे से इसको ड्रैग करना होता है। देखिए दोनों चीज आ गई ना। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, मैंने लिख दिया हेलो वर्डप्रेस, हेलो वर्डप्रेस, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो आ गया ना हेलो वर्डप्रेस, और ये नीचे इमेज नहीं लगाया तो इमेज नहीं आ रहा है। हम अगर यहाँ इमेज डाल देंगे तो इमेज भी आ जाएगा। इसी तरीके से अभी ये बेसिक चल रहा है, अभी कुछ डिजाइन नहीं करे, बस समझा रहे हैं आप लोगों को। इसी तरीके से ग्रिड, ग्रिड होता है, ग्रिड का ऑप्शन की ग्रिड को लेते हैं। ग्रिड मान लीजिए हमको दो चार चीजें ऐसे दिखानी जो आमने सामने भी हो। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए ये ग्रिड का ऑप्शन है ना, ये ग्रिड ही लिया गया है। इसको मार्जिन और पैडिंग के थ्रू ऊपर नीचे अलाइनमेंट सेट कर दिया। ये देखिए ग्रिड का ऑप्शन है, ये ग्रिड है, देख रहे हैं ना आप। अब ये 6 ग्रिड लिया गया है, तो आप भी सेम एज इट इज बना सकते हैं। चीजों को सबसे पहले देखना होता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या एलिमेंट यूज हुआ है, और ये आपको प्रैक्टिस करते टाइम आ जाएगा धीरे धीरे। अभी नहीं आएगा, अभी तो चीजें आपके सर से जा रही होंगी, बट अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप जरूर इसको अच्छे से सीखेंगे, मास्टर करेंगे। इस पूरे में एक फ्लेक्स बॉक्स लिया गया है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर इसमें एक इमेज डाली गई है। ये इमेज है ना, ये इमेज डाली गई है, प्लस यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट डाला गया है, प्लस ये बटन डाला गया है हायर नाउ का। तो ये बटन का भी ऑप्शन होता है हमारे पास। तो जैसे मुझे मान लीजिए बटन डालना है, तो मैं प्लस के उस पे गया, और यहाँ पे हम बटन सर्च कर लेते हैं। सर्च विजिट में हम लिखेंगे BUTT, आ गया। देखो आ गया ना बटन। हम इसको यहाँ पे कर लें, या जहां हमको ये देखो अभी हमारे पास ऑप्शन है, तो हम अगर इसको छोड़ते हैं, देखिए आया। बट ये सही नहीं आ रहा है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स तो लिया बट कंटेनर नहीं लिया, इसलिए इधर उधर भाग रहा है। अगर हम यही कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने ग्रिड लिया था आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए कंटेनर ले लिया। अब हम चाहें तो इसमें बटन डाल सकते हैं, ग्रिड डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रिड डाल दिया, ठीक है। अब हम बटन डालना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे बटन, BUTTON, बटन। आ गया बटन। अब अगर आप बटन इसमें डालना चाहें तो ये चला जाएगा। अब आप इसके नीचे देखिए स्मूथली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है कि कहाँ ये कैसे आ रहा है, वरना ये इधर उधर भागेगा। देखिए आ गया, बटन आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस प्लस जो मैंने ग्रिड लिया था, ये इसमें हमारी इमेजेस लगाना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस ग्रिड में ड्रैग करेंगे इमेज। ये देखिए इमेज ड्रैग हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी इमेज ड्रैग करेंगे, और जितनी भी इमेज आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आप सिंपली ड्रैग करते जाइए। एक और इमेज हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 3 इमेज ले ली। अब तीनों इमेज में हम कुछ ना कुछ लगा देते हैं।
मान लीजिए मैंने कोई दूसरी इमेज लगा दी, कोई दूसरी ये वाली इमेज लगा दी मैंने, अपलोड कर दी इसको, इसमें मैंने कोई और इमेज लगा दी। अभी बस ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, अभी चीज़ें आपके सर से जा रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। जब मैं भी बिगिनर था तो मुझे भी ऐसी चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी, बट यकीन मानिए ये इतनी अच्छी स्किल है, अगर आप इसको सीख लेते हैं ना तो आप महीने का 10 से 20 हज़ार आराम से कमा सकते हैं, वो भी साइड इनकम। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, अब चूंकि ये फोटो साइज दूसरा था इसलिए ऊपर नीचे अभी फिलहाल आएगा। इसको एक बार हम पब्लिश करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारे पेज पे कैसा दिख रहा है सामने से, है ना। ये देखिए आज अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास, आप इसमें देखें इन्होंने और क्या यूज़ किया, हेडिंग हो गया, इन्होंने ये कंटेनर यूज़ किया है, सेम फ्लेक्स बॉक्स दिया, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया इन्होंने। ये मैंने बताया ना फ्लेक्स बॉक्स कैसे, अभी सेम ऐसे ही मैं बनाने वाला हूँ, आपको ऐसे ही बना के बताऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए बटन एलिमेंट लिए गए हैं। अगेन यहाँ पे देखिए दो कंटेनर हैं, एक और दो, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था ना लेना कि ये जो यहाँ पे ये जो दो कंटेनर है, ये चीज़ यहाँ पे ली गई है, एक और दो, सेम ये एक और दो। जब आप वेबसाइट बनाने लगेंगे ना, धीरे धीरे एक दो वेबसाइट जब प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या कैसे होती है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारी कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है जिसमें चीज़ें आपको बताती, मतलब लोग वहाँ पे ऐड हैं, आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे। तो लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप कम्युनिटी से ज्वाइन हो सकते हैं। ये देखिए ये सब चीज़ें हैं, आप भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार ऐसे वेबसाइट बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज ऐसे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक बार मैं वेबसाइट बना लेता हूँ शुरू से, ताकि आप लोग, आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं अपने उसमें प्रो प्लगइन डाल लेता हूँ, चूंकि ये पेड़ है। अगर आप ये प्लगइन चाहते हैं कि आपको भी मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका लिंक मैं वहीं पे डाला हूँ और वहाँ पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे तो मिल जाएगा। या फिर आप अगेन एक क्वेश्चन डाल दीजिएगा, सर मुझे इसका प्रो प्लगइन चाहिए एलिमेंटर का, तो मैं फिर से आपको दे दूंगा। चलिए मैं एक बार पहले डाल लेता हूँ, अपने प्लगइन्स के सेक्शन में आते हैं और ऐड न्यू प्लगइन में जाके अपलोड कर लेते हैं। मेरा प्रो प्लगइन, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी सालों की मेहनत है, ये मेरे एसेट्स हैं। यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ इंस्टॉल करके। थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिए मुझे, ये भी हो रहा है और ये नाउ एक्टिवेट हो गया सक्सेसफुल। अब जो पेड के फीचर थे वो सारे ओपन हो चुके होंगे। एक बार इसको रेफर, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है कुछ कुछ चीज़ों में, उस इस सारे ताला, इसका मतलब होता है ये सब प्रो के फीचर हैं, आप इसको भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ्री में बस इतना ही चीज़ है जिसमें से आप हेडिंग बेसिक चीज़ देखो इन्होंने दे रखा कि बेसिक चीज़, और कंटेनर और ग्रिड ये लेआउट के लिए हम यूज़ करते हैं, ये कैसा हम अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब स्ट्रक्चर के लिए कंटेनर और ग्रिड हम चूज कर लेते हैं, देन हमारा काम आता है कि हमें हेडिंग कैसे, भाई अब हेडिंग बनानी होगी, फिर हमें टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी जिसमें हम अपने पैराग्राफ्स लिखेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे ताकि हमारे कस्टमर या हमारे सब्सक्राइबर यूज़र लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर हम चाहते हैं तो अपना यूट्यूब बटन डाल सकते हैं, सिंपली यूट्यूब बटन में अपने यूआरएल को हम पेस्ट करते हैं और किसी को भी सेंड करेंगे तो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारी वीडियो को भी देख सकता है। बटन ये होता है सीटीए बटन, मतलब इसका होता है कि हम यूज़र को गाइड करते हैं कि आपको अगर ये चीज़ पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए,
ताकि आपको और मोर इन्फॉर्मेशन मिले। या कभी कभी आप देखते होंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे लिखा हो ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, सेम वही चीज़ होता है, ये वही चीज़ है। गूगल मैप आप जानते हैं यूज़ कर सकते हैं अपनी लोकेशन को पिन करके, ताकि कभी कोई वेबसाइट पे यूज़र आपका है तो गूगल मैप के थ्रू अगर आना चाहे, आप तक पहुंचना चाहे तो पहुंच सकता है और आपकी सर्विस का वो फायदा उठा सकता है, आपसे बाई कर सकता है। आइकन वही होता है आइकन। अब ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। आइकन का मतलब होता है जैसे ये छोटा सा दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा ये आइकन है, और ये छोटे छोटे आइकन है, ये ब्रॉडकास्ट का आइकन है, ये रॉकेट का आइकन है, ये मैग्नीफाइंग है, फाइंडर का आइकन, क्वेश्चन मार्क का आइकन, ये आइस का, ये सारे सब आइकन होते हैं। ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट एक बार हम ये जो अभी सब बंद है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो खुल जाएगा। जो ऑप्शन है हमारे जो लॉक्ड है वो अनलॉक्ड हो जाएंगे। तो हमारा काम बेसिक और फ्री वाले में भी बहुत बेहतर हो जाता है। तो उसके लिए आप घबराइए नहीं, पहले आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, देन हम उससे कुछ भी कर सकते हैं आगे। देखिए प्रो, अब ये ताला हट गया ना, आप देख रहे हैं ना, ये सारे सब जो है जितने भी ताला लगा हुआ था सब यहाँ से हट चुका है। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए चलिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, एंड हम सबसे पहले लेने वाले हैं, पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनाया। सबसे पहले इन्होंने एक कंटेनर लिया है, एक बॉक्स लिया है जिसमें इन्होंने दो कंटेनर, एक में हेडिंग डाली है, बटन डाला है, यानी ये हेडिंग डाली इन्होंने, ये बटन डाला है, और ये इमेज डाला है। और एक बात, हाँ, मैंने अभी कोई भी चीज पहले से प्रिपेयर नहीं की है, जैसे कि साइट आइकन या लोगो बनाना। ये सारी चीजें वेबसाइट में पहले से बनाने से पहले आपको डिजाइन करके रखनी होगी। तो डिजाइन का पार्ट हम बाद में रखेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि वेबसाइट में पहले क्या क्या चीज जरूरी होती है। डिजाइनिंग का पार्ट हम बाद में करते हैं, जब फाइनल टच देते हैं, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने लिया है एक ब्लैंक फ्लेक्स बॉक्स जिसमें दो कंटेनर है, तो ठीक है, हम सिंपली लेने वाले हैं ये दो कंटेनर, डायरेक्ट ले लेते हैं। अब हमको जरूरत पड़ेगी भाई, हमें अपना सामान रखना है, तो हमारे अलमारी हमारे पास होती है, सेफ होता है, तो उसमें आप देखते हैं अंदर ना कि रो बने हुए होते हैं, कॉलम बने हुए होते हैं, तो किसी में कपड़ा रखा होता है, किसी में आपके जूते मोजे रखे होते हैं, कोट पैंट रखा, तो सबके सेक्शन बने होते हैं। सेम वही तरीके का होता है हमारा कंटेनर की चीजें हमें उसमें रखनी होती है, जैसे हेडिंग हो गया। अब चीजों में आप क्या रख सकते हैं, वेबसाइट में हेडिंग रख सकते हैं, मीडिया रख सकते हैं, और अपनी सर्विसेज के बारे में लिस्ट कर सकते हैं। ये चीजें हमारी सब, जैसे हम कपड़ा यूज करते हैं अपने अलमारी वगैरह में, वैसे हम इसमें कंटेनर में हम हेडिंग रखेंगे, इमेज रखेंगे, और भी जो हमको जरूरत पड़ती जाएंगी, गूगल मैप है, आइकन है, इन सब चीजों का यूज करेंगे, बटन है। तो हम एक यहाँ पे पहले लेआउट के लिए कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। और सेम एक कंटेनर हम साइड में भी ले लेंगे, ताकि हम जब भी इमेज डालें या कुछ डालें तो हमको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक हेडिंग ली गई है, हम हेडिंग को सेम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और एक मैंने यहाँ पे ले ली हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग को मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली पेस्ट। तो हेडिंग यू डेडिकेटेड, अच्छा पूरा पेस्ट हो गया है, इन्होंने लगा रखा है। ओके, तो हम यहाँ करते हैं एसईओ एक्सपर्ट तक कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है। देन इन्होंने एक क्या रखा है, ये बटन है हायर नाउ का, ये बटन हमको चाहिए। हम सिंपली जाएंगे बटन सेक्शन पे और चुपके से हम इसके नीचे ड्रॉप कर देंगे, देखिए बटन आ गया। अब हमको चाहिए ये इमेज, देख लेते हैं ये इमेज हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये इमेज हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, तो अब हम इसको कैसे लगाएं, एक और इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा।
तो एक जुगाड़ हम ये कर सकते हैं, या तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाके इसको हम कैनवा में डिजाइन कर लें। बट हम इससे मिलता जुलता क्यों ना, हम अभी टाइम को बचाने के लिए कुछ हम इमेजेस डाउनलोड कर देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इमेजेस करके हम सर्च कर लेते हैं, फिर देखते हैं जो बेस्ट इमेजेस आएंगे उसको हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो मान लीजिए हमको हमको थोड़ी सी अच्छी और इमेज चाहिए, तो हम ले लेते हैं कोई इमेज अच्छी सी। कौन सी? ये वाली एक गई थी, ये वाली इमेज अच्छी है, ये भी अच्छी है, रेड है। चलिए ये ले लेते हैं, रेड वाली को हम करते हैं डाउनलोड और इसको हम जाने देते हैं डाउनलोड्स, या हम सिंपली अपने डेमो इमेज में इसको डालते हैं, सेव कर लेते हैं। और एक तो और ये भी अच्छी लग रही है, तो इसको भी कर लेते हैं। इसको भी सेव कर लेते हैं। जो जो हमको रियल टाइम पे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम लोग उसको डाउनलोड करते जाएंगे, है ना। फालतू रखने से कोई मतलब नहीं है। और एक ये वाली कर लेते हैं, आगे कहीं यूज़ कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास इमेजेस। और चलिए अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और एक इमेजेस पे हम ड्रॉप करने वाले हैं। तो एक ले लेते हैं पहले इमेज। इमेज ले लिया, इमेज को चूज करेंगे कि हम कौन सी इमेज डालना चाहते हैं। हम ये वाली इमेज सी, चलो ये आ गई। ये ये, ये अच्छा, ये सब नहीं, इसको करने से डिलीट एक बार कर दें सिर्फ क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाएगी। इसका हमने कर दिया और इसको कर दिया हमने फिर, और इसको हम करते हैं ओपन और हम देखते हैं अपनी वेबसाइट को, इसका प्रीव्यू। देखिए कुछ कुछ सेम ऐसे ही बन रही है, बट अब इन्होंने अपनी इमेज बना के डाल ली है तो इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर इन्होंने डाला हुआ है, बैक ये एकदम बेसिक सा है। एग्जैक्ट मैं नहीं एकदम बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसमें मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं, सिर्फ एक परफेक्ट जब आप सीख जाएंगे, जो कंटिन्यू होगी, अभी वीडियो आएगी 10 से 15 वीडियो अभी आएंगी। जब आप एक परफेक्ट थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने लगेंगे, फिर जब मैं कोई चीज बनाऊंगा तो मैं प्रॉपर टाइम देकर उस चीज को करूंगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो एक एक्सटेंशन आता है क्रोम का जो इंस्टॉल आप कर सकते हैं, सिंपली आपको जाना है और यहाँ लिख देना है कलर जिला। कलर जिला, कलर जिला आया, इसका रख देंगे कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन, तो आ जाएगा अभी कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन। सीधे कर देंगे इसको सर्च, आल पे आना है आपको। देखिए आ गया। अब चूंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मुझको दिखाएगा कि रिमूव मेरा है ना, आप लोगों को दिखाएगा ऐड टू क्रोम, आप सिंपली क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर ये जो सर्कल आएगा आप इसको कहीं पे ले जाएंगे, इसको कहीं भी, तो ये इसका कलर आपको पिक कर देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, अपनी वेबसाइट पर वापस आए। अब हमको इसका बैकग्राउंड पूरा इसी कलर का करना है। स्टाइल में आए, स्टाइल क्या होता है, ये हमारा लेआउट है। लेआउट में आपको डिजाइनिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं, देखें डायरेक्शन चेंज कर दिया तो नीचे आ गया, डायरेक्शन को अगेन राइट कर दिया फिर से हो गया, ये सारी चीजें
धीरे धीरे सब सीखेंगे आप। ये सेंटर में हो गया, आ गया ना सेंटर में, इसी के सेंटर में। और स्टाइल में जितने भी सजावट का काम होता है सब स्टाइल के ही थ्रू होता है, चाहे वो बॉर्डर का हो, चाहे वो बैकग्राउंड चेंज करने का हो, कलर फिल करने का हो। देखिए कलर का ऑप्शन आया, सिंपली आपको यहाँ पे उस कलर को पेस्ट कर देना है। देखिए पूरा कलर ले लिया ना उसने, पूरा कलर उसने उठा लिया। सेम, बस फोटो नहीं है, बाकी पूरा जो बैकग्राउंड है वो वही है। फिर इन्होंने यहाँ से चेंज कर दिया, एक दूसरा बॉक्स लिया, उसमें इन्होंने ये कलर डाला है। हम सिंपली जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, हम दोबारा एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे। उस फ्लेक्स बॉक्स को लेने के बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिया। इन्होंने दो कंटेनर अगेन लिए हैं। ये जो बना है एक कंटेनर के अंदर बना है, और ये अकेला बना है, और इसमें मार्जिन पैडिंग करके इन्होंने घटाया बड़ा है। तो हम लेने वाले हैं इसमें, अब मैंने ये ले लिया, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कंटेनर उठा सकते हैं, कंटेनर उठा के ड्रॉप कर देंगे। और कंटेनर उठाने के बाद यहाँ पे आता है आइटम्स में, जब आएंगे तो आपको दिखेगा कॉलम एंड रो। आप इसको जब अप एंड डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, उस हिसाब से आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए मैंने 2 किया, तो ये 2 कॉलम एंड 2 रो हो गए। मान लीजिए मुझे इसे 4 करना था, तो ऊपर हमारे 4 हो गए, नीचे हमारे 2, यानी ये हमारा कॉलम है, यानी ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारी रो है। ऊपर नीचे रो है, यानी 1 2, देख रहे हो 1 2। अगर हम इसे 3 करेंगे, देखिए 3 हो जाएगा, 3 हो गया ना। बट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक कॉलम, सॉरी, एक रो 2 कॉलम, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2। तो हो गया ना, एक पूरी रो हो गई सीधी सीधी, और ये 2 हो गए कॉलम। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक हेडिंग डाली है, और इन्होंने फिर उसके अंदर 4 ग्रिड डाल दिए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम सेम ऐसे ही बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लेंगे। आप चाहे तो डुप्लीकेट भी यहाँ से कर सकते हैं, बट यहाँ अभी आप सीख रहे हैं, आप यहाँ से उठाएं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। फिर अगेन हम यहाँ पे लेंगे 4 ग्रिड, कॉलम ले लेते हैं पहले हम, ताकि चीजें फिट हो जाएं। विदाउट कॉलम अगर हम ग्रिड पे ग्रिड लेंगे तो चीजें फिट नहीं होंगी, इसलिए हम फिर से लेंगे 4 ग्रिड, इस बार ऊपर नीचे, यानी ऊपर 2 और नीचे 2। फिर इसको हम करेंगे घटाएंगे, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक। अब हम इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश होने के बाद हम एक बार देखेंगे कैसा लग रहा है, रिफ्रेश करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी हमने कुछ डाला नहीं, और ये सिर्फ हेडिंग आया, और यहाँ पे अभी हमने कुछ लिया नहीं। तो अब हम लेने वाले हैं कलर। सबसे पहले हम जाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करेंगे सिंपली। फिर हमको कलर जिला एक्सटेंशन पे आना है, फिर ये सर्किल आएगा, क्लिक करेंगे, अगेन जाएंगे। फिर जितने भी सजावट का काम है वेबसाइट में, वो स्टाइल सेक्शन के अंदर आता है। हम कलर में आएंगे एंड देन अगेन हम पेस्ट कर देंगे, सारी चीजें चेंज हो गई। अब हमको यहाँ पे कोई फोटो या कुछ डाल लेते हैं, ताकि हमको ये इन्होंने वाइट कर दिया है, तो चलो हम इसको वाइट कर देते हैं। अगेन देखो, सब कुछ जब वेबसाइट बनने लगती है सिर्फ उसमें फिर सजावट का ही पार्ट रह जाता है। तो सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं कि ये हम अपने ग्रिड को डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस ग्रिड को हम चेंज कर लेते हैं, 1 बाई 1 भी करें या करके देखते हैं क्या होता है। ये पूरा हो गया, बट इन्होंने यहाँ पे 1 बाई 1 दिया है, तो हम भी सेम ऐसे ही कोशिश करेंगे, चाहे जितना इसमें लग जाए टाइम। तो इसको अगेन हम करेंगे कट, और यानी इसके अंदर हमको लेना पड़ेगा अगेन कंटेनर, फिर उसका करना होगा हमें चेंज।
तो हम लेंगे सिंपली ग्रिड ले लिया, तो भाई तो ओके, कंटेनर डाल देंगे, बहुत ही आराम से चले जाए भाई। आ गया। अब ये आने के बाद एक बार हम इसके बैकग्राउंड को चेंज करके देखते हैं। ये हमको बार बार चेंज करके देखते रहना होता है कि कहाँ क्या चेंजेस हो रहा है। हो गया। देखता सिंपली मैंने क्या लिया था, ग्रिड लिया। ग्रिड के पहले मैंने दो कंटेनर लिए, एक ये वाला फिर एक ये वाला, फिर ग्रिड मैंने लिया। ग्रिड के अंदर फिर मैंने एक और कंटेनर लिया ताकि हमारा बैकग्राउंड कलर सेम रहे और हमारा कंटेनर कलर वाइट हो जाए। अगेन हम कंटेनर लेंगे आराम से, क्योंकि कभी कभी अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो ये इधर उधर भागता है। बहुत ही आराम से अगेन हम स्टाइल में आएंगे, बैकग्राउंड में आएंगे और हम बैकग्राउंड को करेंगे चेंज। हो गया। देन हम ऐसे ही चारों में कर लेंगे। इसमें भी हम कंटेनर ले जाएंगे। एक और हम कंटेनर ले लेते हैं लास्ट वन के लिए। ये हमने कंटेनर ले लिया। अब हम कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली आपको आना है स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद आपको बैकग्राउंड टाइप मिलेगा, ब्रश आइकन पर क्लिक करेंगे, कलर खुल जाएगा, कलर में जाके पेस्ट। सेम ऐसे जहां भी आपको बैकग्राउंड लेना हो सेम हम ऐसे ही करेंगे। इसको भी कर लेते हैं। हो गया। सेव कर लेते हैं। लगभग कुछ कुछ ऐसा ही अब लगने लगा होगा। देखिए बन गया। बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे फोटो नहीं डाली है, वो भी डालेंगे अभी। जैसे इन्होंने ये डाल रखी है ना, है, इन्होंने चेंज कर रखा है। सेम अब हम भी ऐसे ही करने वाले। इन्होंने एक आइकन डाल डाल रखा है, एक हेडिंग डाला है, एक टेक्स्ट एडिटर डाला है। ये हेडिंग होती है, ये हेडलाइन होती है और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पे हम पैराग्राफ लिखते हैं। तो हम एक बार जाएंगे हेडिंग टेक्स्ट लिख के देखते हैं। देखो भागने लगा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली चला गया। देन हमें बटन भी लेना है अभी। तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से हमारा बटन हो गया। देन हमें एक लेना है टेक्स्ट पैराग्राफ जहां हम अपनी चीजों को लिखने वाले हैं। देख लेते हैं कैसा है। हाँ, हेडिंग के बाद टेक्स्ट पैराग्राफ है। ये देखिए आया ना, बड़ा हो गया। और हमें इसकी जगह लेना था आइकन। इसको हम करेंगे डिलीट। हम लेंगे आइकन बॉक्स, आइकन। ये देखिए आइकन हो गया। अब हम इसको करेंगे सेव। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपके फ्रंट में। देखिए शो हो रहा है। अभी बस हम बेसिक लेके चल रहे हैं एकदम। ये स्क्रैच से एकदम वेबसाइट हमारी बन रही है, क्योंकि वेबसाइट में आप जितना टाइम देंगे उतने अच्छे से ये बन के आएगी। इसका आइकन कौन सा लगा है, ड्रॉप टाइप का है कुछ। हम इसमें सर्च करते हैं है कि नहीं है। इसकी लाइब्रेरी में जाएंगे, आइज या ड्रॉप कुछ सर्च करते हैं क्या आता है। नहीं आया। सन, सन भी नहीं है। आइज कौन सा है, सर्किल। चलिए ये वाला ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक लग रहा है कुछ कुछ। लगा नहीं क्या? अच्छा इंसर्ट तो नहीं किया मैंने, सॉरी। इंसर्ट हो गया। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट कॉपी कर लिया और अपनी हेडिंग में हम जाके कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर दिया। हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से जो हमको लेना हो।
और हम इसमें डमी कंटेंट जो इनका पड़ा है इन्हीं का कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। हो गया ना। सेम हम ऐसे सारा सब बना लेते हैं। तो इसका हम इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ कर देते हैं पेस्ट। सिंपल इजी। एलिमेंटर की यही एक खास बात है कि इसमें आपको कॉपी पेस्ट करते रहना होता है। आधा से ज्यादा टाइम हम लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं। पेस्ट कर दिया, देखो आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी आ जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आ जाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। आइकन को फिर से कॉपी कर लिया, आइकन को फिर से हमने पेस्ट कर दिया। अरे चलो इसको भी ऊपर ले जाते हैं। आ गया है अभी ये नीचे। कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन होता है हम इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। देखो है, इसको भी हम ऊपर ले गए हैं। फिर हमारे पास बचता है ये, इसको करेंगे कॉपी, देन इसको अगेन हम करेंगे यहाँ पे, यहीं पे कर देते हैं, बाद में उठा दे इसको ऊपर कर देंगे। तो हमारे ऊपर है कहाँ हम इसको रखना चाहते हैं। इसको हमने ड्रैग किया ऊपर ले गए, ड्रैग किया ऊपर ले गए। ठीक है, सेव कर दिया। कुछ कुछ हमारी वेबसाइट तो वैसी हो ही गई होगी, कुछ कुछ। यस, ये देखिए, ये इन्होंने अब ये पैडिंग और मार्जिन का बाकी काम है, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो चलिए, पैडिंग एंड मार्जिन हम आएंगे एडवांस में। सिंपली आपको जो आपका कंटेनर है फुल, उस पर एडिट करना है। ये जो 6 डॉट है इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो हमारा पैडिंग और मार्जिन का जो ऑप्शन है वो खुल जाता है। तो अब देखते हैं कि हमको कितना घटाना है और कितना बढ़ाना है। हम्म, ये हमको घटाना है ना, ये तो पूरा 100% है, और हमको यहाँ घटाना है। तो हम इसको कर देंगे बॉक्स। हम्म, इसको करेंगे हम कंटेनर, आएंगे कंटेनर सही होगा ये। नीचे आएंगे इसके, और ये सारी चीजें देखो कोई याद नहीं कर सकता है, बना बना के ही आपको प्रैक्टिस होगी। अब चीजों को कैसे क्या कैसे कहाँ रखना है ये आपको आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब इसको हमको इसकी जो मार्जिन है हमको कम करना है। तो इसकी मार्जिन अगर हम इसकी विड्थ को कस्टम कर दें, इसकी विड्थ को कस्टम कर दें, और ऊपर की मार्जिन है इसको हम करेंगे डी सेलेक्ट, फिर हम करेंगे इसकी लेफ्ट मार्जिन। तो इधर जाके करेंगे राइट या टॉप। तो राइट कर रहे हैं तो ये अपना देखो आराम से जा रहा है। इसको हम पूरा साइड में ले आएंगे, देन इसको हम इस वाले को करेंगे बड़ा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपके पास सेम ये कॉलम भी था कि आप ऐसे 30 और 70% टाइप में भी आप कर सकते थे। देखिए है, इस कॉलम को हमको करना है गैप खत्म करनी है।
नीचे हो गया। कैसे है ये, ऊपर नीचे, जस्ट अपोजिट। इसको हम करने वाले हैं, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी मार्जिन को हम कर देंगे टॉप, नीचे कर दे, चलिए यही नीचे जा रही है ये। और इसका जो कॉलम एन था उसको भी हम करते हैं थोड़ा सा दूर, ताकि कुछ कुछ ये लगे। ये हो गया। और दो ऊपर रहेंगे, दो नीचे। अभी हम करेंगे पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है, तो इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, इसको हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम और आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन की तरफ, फिर मैं उसको, फिर लास्ट में वो पार्ट बचेगा तो फिर उस पर डिजाइनिंग पे हम लोग टाइम देने वाले हैं। तो अब एक और सेक्शन ले जिसका कलर है वाइट और बाकी इन्होंने ग्रिड दे रखा है। तो चलिए इसका हम इस सेक्शन को बना लेते हैं। वाइट सेलेक्ट है। इस सेक्शन को बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स में हम डाउन फ्लेक्स बॉक्स लेंगे। डाउन फ्लेक्स बॉक्स लेने के बाद हम कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेने के बाद हम इसमें देखिए एक हेडिंग ली गई है, एक सब हेडिंग है ऊपर, देन ये ग्रिड ली गई है। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं हेडिंग, देन इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट, राइट क्लिक करके, देन हमारे पास है ग्रिड लेनी, इसको हम इसमें डालेंगे। ग्रिड कितनी ग्रिड ले गई हैं, तो टोटल 6 है, ठीक है, 2/6। तो इसको हम कर लेंगे 2/6 हो गई। इसको हम करेंगे सेंटर अलाइन, जिससे हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाए। ये ऊपर वाली जो थी ये छोटी है, इसको हम करेंगे छोटी, इसको करेंगे हम पैराग्राफ में, ये हो गई छोटी। और ये हमारी हेडिंग थी। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, आइकन है, आइकन बॉक्स है, हेडिंग एंड सेम ऊपर जो हमने यहाँ पे काम किया था टेक्स्ट एडिटर, ये जो भी लिया था ना, आइकन, हेडिंग एंड टेक्स्ट एडिटर। तो हम लेंगे इसके अंदर एक कंटेनर, ऐसे हमको सभी के अंदर लेना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी से कंटेनर ले लेता हूँ सबके अंदर, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो।
और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को आप लोग अवॉइड करिएगा भाई। रात के अभी यहाँ 2 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ बिजनेस के लिए। जो हमारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, मैं उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। तो जो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए फिर वीडियो बना देता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, बट थोड़ा सा मैनेज हो जाए टाइम, फिर मैं कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों के साथ वैल्यू शेयर करता रहूँगा यूट्यूब के थ्रू। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, आइकन बॉक्स, फिर हमारे पास हेडिंग है, फिर हमारे पास टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम लेंगे आइकन बॉक्स। ये है आइकन, आइकन बॉक्स लिया, फिर हमने हेडिंग लिया, भाग रहा है, भागना नहीं है, हेडिंग आ गया। फिर हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसमें हम लिखने वाले, देखो 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 भागने लगता है। यही तो बस दिक्कत है कि ये भागने लगता है, और इसी चीज को आपको कमांड करना है कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। और ये चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको टाइम टू टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। शुरू में मुझे भी चीजें ये नहीं समझ में आती थी, बट कोई भी चीज जब नहीं समझ में आती तो उसको हमें और करना चाहिए ताकि वो हमको बार बार याद हो जाए। तो जब बार बार हमको चीजें याद हो जाती है, फिर वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर ऑटोमेटिकली अगर हम कुछ करेंगे तो वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर होता है, तो बस हमें करना होता है, वो सब चीजें होती चली जाती हैं। आइकन बॉक्स लेंगे, कॉपी करेंगे और आइकन को करेंगे हम अपना पेस्ट, आइकन को ऊपर करेंगे, सेम ऐसे यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। देखिए भाई, कोई भी वेबसाइट बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत आपको स्ट्रक्चर बनाने में होती है, फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ही चलता है। यहाँ पे मैं बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, और कोई हार्ड वेबसाइट अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चीज़ें जब एडवांस होती जाएंगी तो फिर दिक्कत होगी कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो इससे अच्छा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो 15 डेज का जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको प्लीज़ यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पेड कोर्स लेना चाहिए ताकि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए 1-to-1 लाइव कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, तो जब आपको लगे कि हाँ मैं अब थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप मेरा पेड कोर्स भी बाई कर सकते हैं आराम से। उसमें मैं 1 by 1 स्टूडेंट को ही सिखाता हूँ। मतलब जैसे कि 2-4 लोग अगर हो जाते हैं ग्रुप में, तो फिर हम उसी तरीके से सिखाते हैं, क्योंकि अब एक एक लोगों को टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब 2-4 बच्चे होते हैं तो अच्छा भी लगता है टीच करते हुए, समझाते हुए। तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे कुछ कुछ लगभग लगभग बन के तैयार हो गई है। बाकी जो पार्ट है वो हम लोग एडिट वगैरह जब करेंगे, सेम ऐसे क्या ये इसके ऊपर माउस लेके जाओ तो हावर इफेक्ट लगा हुआ है, देखो है, इसके ऊपर एक बार ले तो ये देखो कलर आ गया। फिर ये मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पे भी कलर आ रहा है, लीड जेन पे भी, ये हावर इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये बन गया। देन आप, ये बनने के बाद हमारे पास ये सेक्शन है, इसमें सिंपली हेडिंग पड़ा है, बटन लगा हुआ है, बस और कुछ नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लेक्स बॉक्स अगेन लेंगे, सारा काम फ्लेक्स बॉक्स से होता है, और कंटेनर हमको 90-20%, 90-80% तो हमको कंटेनर और फ्लेक्स बॉक्स ही लेना है। देखो है, अब इन्होंने क्या ले रखा है, हेडिंग, सेम वही चीज इन्होंने रिपीट की है। हेडिंग, इसको करेंगे डुप्लीकेट, हेडिंग हो गई। देन अब क्या है, अब एक है हमारे पास ये बटन,
तो हम आएंगे सिंपली अपने यहाँ और इसमें सर्च करेंगे, सर्च, देखते हैं सर्च का क्या है ऑप्शन ये। तो हमारे पास ये देखो सर्च का बटन आप एडिट भी कर सकते हैं, सेम ऐसे बना सकते हैं जैसा आप चाहें। आइकन चेंज कर सकते हैं कि बटन का आइकन कैसा रखना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एरो रख दिया, एरो हो गया यहाँ पे है। सर्च वाला चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दीजिए आप यहाँ पे, लर्न मोर कर दीजिए तो लर्न मोर हो जाएगा। लर्न मोर हो गया है ना। कलर चेंज, यहाँ पे कोई आइकन डालना है, कलर करना, मान लीजिए लर्न मोर का है तो लर्न मोर के लिए मैं चाहता हूँ कि ये राइट क्लिक करे और ये मेरे पेज पे आए। मैंने लर्न मोर का दबा दिया बटन, लर्न मोर हो गया। बटन का शेप चेंज करना है, एंटर की करना है, क्या करना है, चेंज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको कर करके देखनी होंगी, है ना। देखिए कुछ कुछ ऐसा बन गया। यूआरएल डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो यहाँ, और ये यहाँ पे यूआरएल डाल दो। तो अगर हमको मोबाइल नंबर डालना है तो हम मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, सिंपल। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म लगा दिया, मोबाइल लगा दो या फ़ोन लिखो यहाँ पे, फ़ोन नहीं आ रहा ऑप्शन, हम बटन में ही लिख देंगे, बटन को ही बना देंगे फ़ोन। यहाँ पे सर्च लिखा था, हम सर्च के यहाँ पे कॉलम लेके दो कर सकते हैं, दो स्प्लिट कर दें। जैसे मान लीजिए इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 2 ग्रेड। तो मैंने 2 ग्रेड ले लिया, 2 ग्रेड लेने के बाद इसमें हमने लिखा एक चाहिए और ये चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे 2। एक में मैंने रख दिया बटन, कैसा बटन था ये एक बार देख लेता हूँ। कॉन्टेक्ट फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म का बटन है ये। है देखिए इसमें कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है, फॉर्म, ये फॉर्म आ गया। अगर आप चाहें तो फॉर्म का यहाँ मोबाइल लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे हटा दें, इसको भी हटा दें और यहाँ पे लिख दें मोबाइल। टेक्स्ट में जो भी आपको लिखना हो इसमें मोबाइल या नंबर ऐसे लिख दें। लेबल हटा दें, यहाँ पे फ़ोन लिख दें सिंपल, प्लेस होल्डर में भी फ़ोन लिख दें, फ़ोन। ये हो गया। रिक्वायर्ड करना चाहेंगे तो रिक्वायर्ड हो जाएगा, जब तक बंदा भरेगा नहीं तब तक बंदा आगे जाएगा नहीं। बटन इसका ये देखो यहाँ पे क्या लगाया है इन्होंने, एक इन्होंने छोटा बटन लगा रखा है बट ये दिख नहीं रहा, ये ऊपर नीचे लैप कर दिया है। तो अगर इसका कलर आपको चेंज करना हो, लेबल अगर आप दिखाना है तो दिखाइए, नहीं दिखाना है ना दिखाइए। लेबल बटन, बटन आ गया, बटन का कैसा कलर है, स्मॉल रखूं, छोटा रखूं, एक्स्ट्रा लार्ज रखूं, मीडियम रखूं, देखो मोटा हो गया। और आइकन क्या रखूं यहाँ पे, कॉल है तो कॉल का रखते हैं, देखें कॉल है, कॉल नहीं है तो कांटेक्ट तो है। कनेक्ट, कनेक्ट भी नहीं है। फोन, यस फोन है। अब फोन में जो आपको अच्छा लगे आप वो रख दीजिए, मान लीजिए मुझे ये रखना है, मैंने इंसर्ट कर दिया, फोन रख दिया आप, फोन आ गया। बटन का स्पेसिंग कैसा रखना है, दूर है, बड़ा है, छोटा है, जो भी आपको रखना हो कर सकते, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट
सेंड हो गया, इधर से कर दो। थोड़ा दूर रखना है हमको, दूर रख दिया। सेंड की जगह आप कॉल लिख दीजिए, कॉल नाउ कर दीजिए। कॉल नाउ हो गया। और एक्शन सबमिट में क्या डालना चाहते हैं आप, वो कर सकते हैं। कलेक्शन सबमिट जो आए आपके पास, ईमेल जाए या ना जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर करनी होगी। थोड़ी एडवांस की चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। तो ये हो गया। अब सेम ऐसे हमको यहाँ पे क्वेरी क्या है, ये क्वेरी का है, इन्होंने इधर से उधर कर दिया बस। यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे क्वेरी या मोबाइल नंबर, तो लिख ही लिया है। अब यूआरएल बना देते हैं। तो यूआरएल बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, कुछ यहाँ सर्च करेंगे ऐसे, सर्च बार, फॉर्म तो मेरा लग ही गया है, और बटन ही सिंपल लगा देते हैं। यूआरएल लिखे, हाँ यूआरएल, यूआरएल है नहीं क्या इसमें, डालना पड़ेगा। यूआरएल नहीं है इसमें भाई, बटन से काम चल जाएगा, बट बना लेते हैं समझाने के लिए। अरे कॉल टू एक्शन है ना, क्लिक हेयर, सिंपली आप इस इमेज को कर दो डिलीट। क्लासिक कंटेंट वगैरह चेंज कर सकते हो। कुछ कुछ मिला, मिल जाएगा, ये नहीं मिला, मिलेगा, मिलेगा। ऊपर नीचे कर देंगे, क्लिक हेयर, लिख दो सर्च हेयर या रिबन जो मैं डाल रहा हूँ, बट ये सूट नहीं कर रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसको हम यहाँ हटा देंगे। हम सिंपली लेंगे सर्च का कोई ऑप्शन मिल जाए, ये बट ये सर्च दूसरा सर्च है, ये आ गया, ये सर्च दूसरा सर्च है। इसको हम लोग ओवरलैप कर सकते हैं। अब जैसे अब इन्होंने क्या किया है, ओवरलैप ही तो हुआ है ना, क्लिक किया, और ये मार्जिंग और पैडिंग के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। मान लो मुझे लेफ्ट बढ़ाना है, सॉरी राइट बढ़ाना है, तो ये इधर से छोटा होता जा रहा है। अभी मार्जिन के थ्रू हम मतलब 23 हो गया, और मार्जिन के थ्रू हम इसको बढ़ाएंगे। इस कंटेनर को बढ़ाना है मुझे, क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया, क्या है ये, पोजीशन हो गई, और एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ है, एब्सोल्यूट पोजीशन, एक मिनट, लगभग ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही ऐसा बन गया है। अभी थोड़ा लेट हो रहा है, ज़्यादा टाइम हो गया, सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोगों का भी ऐसे ओवरऑल दिखा दे रहा हूँ कि देखो लगभग लगभग ऐसा भी स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो गया है। बाकी अब हमारा ये पार्ट बच रहा है, ये पार्ट है पूरा, टेस्टिमोनियल बच रहा है, और ये पूरा बच रहा है। इसको हम बनाएंगे कल। तब तक के लिए इतना जितना मैंने आपको बताया है, ये आप वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा पर्टिकुलर आपको जहाँ कोई दिक्कत है। तो अभी बस सीखिए, आपको जो फ्री का ये जो मिल रहा है, ये चीज़ें आप बस सीखिए और इसको फ़ायदा उठाइए। मैं अंदर की चीज़ों को भी बताऊंगा, बट धीरे धीरे। अगर इस पे कमेंट्स आने शुरू होते हैं, थोड़ा बहुत लाइक वगैरह बढ़ते हैं, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ लोगों को वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें।